नंबर तो हुआ जातिगत समीकरण। बहुत पहले से ही यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो विपक्ष के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इससे पहले कांग्रेस थी। जातिगत समीकरण कुछ ऐसा ही है राजमहल लोकसभा सीट का, यहाँ का जनता चला जाता है। दूसरा बिंदु है बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग के हाथ में आई नहीं, विपक्ष के हाथों में चला गया। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते बहुत सारा आबादी अल्पसंख्यक में गिना रही है और इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को मिल रहा है, इंडिया जो गठबंधन है उसको। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है, हम लोग का जो संगठन है, भाजपा का संगठन तो है, काम भी किया है, मेहनत भी किया, लेकिन हम लोग के बीच में जो समन्वय जो होना चाहिए था वो नहीं। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। झारखंड में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। काफी चहल पहल के बाद लोकसभा की चुनाव की अगर हम बात करें तो संथाल परगना की राजनीतिक में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि संथाल की अगर हम 3 सीटों की बात करें, गोड्डा, दुमका और राजमहल, तो 2 सीट पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है, तो 1 सीट पर निशिकांत दुबे बाजी मारा है, यानी कि एनडीए ने बाजी मारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दुमका सीट से एनडीए ने गुरु जी के परिवार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़ी बहू सीता सोरेन को वहां से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था और वो चुनावी मैदान में थी। दूसरी तरफ राजमहल से ताला मरंडी, जो पूर्व के विधायक बोरियो के रह चुके हैं, राजनीतिक दुनिया में उनका एक अलग छवि रहा है, एक अलग पहचान रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने राजमहल और दुमका को नकार दिया। हालांकि गोड्डा को जनता ने एनडीए को मौका दिया, क्योंकि गोड्डा की राजनीतिक की अगर हम बात करें तो निशिकांत दुबे सांसद बनने के बाद गोड्डा में काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिला और वहाँ की जनता ने भी समझा कि नहीं, गोड्डा में विकास हुआ है और हम लोग को निशिकांत दुबे को पुनः मौका देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रत्येक बार राजमहल लोकसभा सीट को बीजेपी अपने पाले में लेने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत करती है, लेकिन प्रत्येक बार बीजेपी को यहाँ से ठोकर लगता है। लेकिन 2024 में आखिर क्या ऐसा समीकरण रहा कि बीजेपी के हाथ से या बीजेपी के पाले से ये सीट गंवानी पड़ी उनको? क्योंकि अगर चुनावी दंगल की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावे अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ तक के मुख्यमंत्री यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में आए थे। कई बड़े राजनेताओं का दौरा भी लगातार हो रही थी। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने एनडीए को नकार दिया। आखिर वजह क्या है? मेरे पास एनडीए के नेता अमीन रफाइल हेम्ब्रम हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा, जिस प्रकार लगातार आप लोग राजमहल लोकसभा सीट को अपने खेमे में लेने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत किए, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मेहनत किए, लेकिन कहाँ ऐसा चूक हुआ दादा कि राजमहल और दुमका सीट को एनडीए को गंवाना पड़ा? जी हम लोग राजमहल सीट को हम लोग के हाथ से निकल गई। दुख की बात है, जनादेश है, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन हम आपका ध्यान 3-4 बिंदु के और हम आकर्षित करना चाहेंगे कि राजमहल सीट क्यों हम लोग के हाथ से निकल गई। 1 नंबर तो हुआ जातिगत समीकरण। बहुत पहले से ही यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो विपक्ष के साथ रहता है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इससे पहले कांग्रेस थी। जातिगत समीकरण कुछ ऐसा ही है राजमहल लोकसभा सीट का, यहाँ का जनादेश विपक्ष की तरफ चला जाता है। दूसरा बिंदु है बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ भी बहुत बड़ा फैक्टर है
जो हम लोग के हाथ में राजमहल लोकसभा सीट आई नहीं, विपक्ष के हाथों में चला गया। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते बहुत सारा आबादी अल्पसंख्यक में गिना रही है और इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को मिल रहा है, मतलब कि इंडिया जो गठबंधन है इसको। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है, हम लोग का जो संगठन भाजपा का संगठन तो है, काम भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन हम लोग के बीच में जो समन्वय जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। शीर्ष नेतृत्व का मेहनत कुछ दूसरा तरफ जा रहा है, मध्यम का जो ये है वर्कर सब है उन लोग का भी मेहनत कुछ दूसरा साइड जा रहा है, और ग्रास रूट लेवल में जो वर्कर है उनका मेहनत कुछ दूसरा तरफ जा रहा है। मतलब कि आपसी तालमेल का हम लोग के बीच में बहुत अभाव था। और चौथा कि अगर कहा जाए कि हम लोग भाजपा सीमित संसाधनों के बल पर ये चुनाव लड़ी, कुछ तो संस्कार बोलिए, कुछ आचार संहिता बोलिए, हम लोग सीमा को पार नहीं किए। लेकिन विपक्ष जो इस लोकसभा सीट में देखा गया चुनाव के समय, जहां जरूरत पड़ा धन बल, जहां जरूरत पड़ा प्रलोभन, धमकी या जो भी मतलब कि जरूरी हो वो उसने अपनाया, चाहे वो असंवैधानिक हो या गैर कानूनी हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकार किसी तरह वोट लेना है, ये चीज हम लोगों ने नहीं। और बात बाकी क्या बोला जा सकता है, भाजपा इस सीट को गंवा चुकी है, जनता ने जनादेश दिया है विपक्ष को, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। दूसरे पर कमियां क्या ढूंढे, अपने पर भी कमियां ढूंढ रहे हैं कि हम लोग में से कहाँ गलती हुई। विपक्ष जो है वो तो है ही, हराने के लिए वो तो एड़ी चोटी जो भी हो उसके सामने में वो साधन अपनाएगा। कमी तो हम लोग के पास है जो हम लोग हार गए। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार चुनाव से पहले लगातार बाबूलाल मरंडी जो आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर उसके साथ साथ अन्य कई राजनेताओं की बात करें, या फिर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो लगातार बैठक में, जनसंपर्क अभियान में, बूथ स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। कार्यकर्ताओं के जो है एक अलग टिप्स दे रहे थे, जीत का मूल मंत्र दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार आप जो अंदरूनी खामियां बता रहे हैं बीजेपी के अंदर में, यानी कि आपसी तालमेल जो नहीं बैठ पाया है, लेकिन जो समीकरण तय हो रही थी राजनीति को लेकर या राजमहल लोकसभा सीट को लेकर, तो क्या इन सब चीज़ों की जानकारी बाबूलाल मरंडी को नहीं था? नहीं, हमको तो लगता है कि खुद ये सब का जानकारी बाबूलाल मरंडी को नहीं है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में प्रत्यक्ष मतदाताओं के सामने हम बैठते थे, उनसे बात करते थे। जहाँ तक हमको लगता था मतलब जनादेश हम लोग के पक्ष में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्या बोला जाए, जब इस समस्या को शीर्ष नेतृत्व को बोला जाता था संगठन में, वो लोग भी उतना सीरियसली नहीं लिए जिस तरह लेना चाहिए था। फिर भी हम लोग प्रचार करते गए, लोगों को भरोसा दिलाते गए। लेकिन जहाँ तक राजमहल लोकसभा सीट है, बहुत सारी आबादी, मान के चले कि मतलब 50% से भी ज़्यादा 60-70% आदिवासियों का है। और आदिवासियों का सबसे बड़ा कमजोरी, आदिवासी शुरू से ही भोला भाला तो है ही, झूठी घोषणाओं पर तुरंत विश्वास कर लेती है। और सबसे प्लस चिन्ह तो ये है कि क्या बोलते हैं ये लोग का चुनाव चिन्ह तीर धनुष, बस उसी में ही लोग जो है अपना कुटिल जो मानसिकता है, छाप को आदिवासियों का इज्जत से जोड़ देता है। देखिए आप लोग वोट नहीं दीजिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये हम लोग का है, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, जैसे और पहले से जो करती आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस बार भी वही हथियार अपनाया। लेकिन खुशी की बात ये है, बहुत सारा आदिवासियों की संख्या हम लोग के साथ थी इस बार। लेकिन वही जो बोले ना, दूसरों को क्या दोष देना, दोष तो अपने में देखना है। हम लोग के बीच में तालमेल नहीं हो पाया ग्रास रूट लेवल में। हालांकि हम बहुत बीच में शीर्ष नेतृत्व को हम उसका खबर दे रहे थे कि हम लोग के साथ ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, लेकिन जैसे लेना चाहिए था शीर्ष नेतृत्व को उस तरह नहीं लिया। और रहा सा कसर पैसा वगैरह है, हम लोग उतना पैसा मतलब कि क्या बोला जाता है कि अनाप शनाप पैसा हम लोग बहा नहीं रहे थे, जितना मतलब कि है आचार संहिता के अंदर में
उसी के अंदर में हम लोग रह गए और ये लोग जहाँ जैसे हुआ वही हुआ, सब मैनेज करते गए। सर इसमें से आप बहुत एक पॉइंट वाली बात बोले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु ये समझने वाली बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि तीर धनुष का जो छाप होता है वो आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं उस छाप को पूजा करते हैं, उसको अपना धर्म से जोड़ के मानते हैं, इसीलिए आदिवासी समाज उस निशान पर जो है वोट करते हैं। लेकिन दादा आखिर लोग जो है आषाढ़ के नाम से या तीर धनुष के नाम पर जो देखते हैं आदिवासी समाज, तो किस तौर तरीका होता है देखने का वो लोग का, और उसको धर्म के नाम पर जो मानते हैं वो लोग अपना छाप को, तो किस एंगल से देखते हैं उसको? देखिए, तीर धनुष जो छाप है ना, ये आदिवासियों की संस्कृति से, उसका भावनाओं से, उसका अस्मिता से, धर्म को तो नहीं बोला जा सकता है, 3-4 बिंदु से बहुत गहरी रूप से जुड़ा हुआ है। संथाल मतलब कि तीर धनुष, तीर धनुष मतलब कि संथाल, यही संबंध है। और यही संबंध को विपक्ष क्या कुछ मतलब कि बहला फुसला के कुछ क्या बोला जाता है उसको, कलाकारी अंदाज में आदिवासी को लुभा देती है, आदिवासी लुभावना में आ जाती है। रहा सा कसर जो है वो हम नहीं बोल रहे हैं, पैसा वगैरह सब पूरा कर देता है। लेकिन अभी का समय में पहला वाला स्थिति नहीं है। हम लोग के हाथ में राजमहल लोकसभा सीट आ सकती थी, लेकिन वही जो हम नहीं बोले, आपसी तालमेल का अभाव संगठन में बहुत बड़ा फैक्टर बन गया हम लोग का हारने का। क्योंकि इस चुनाव में देखा गया कि बहुत सारे आदिवासी वोट हम लोग के साथ, लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया, अब उठाने में हम लोग असमर्थ रहे। सर एक बात कहा जा सकता है साफ तौर पर कि राजमहल लोकसभा सीट जो है इसको अमित शाह ने गोद लिया था, और अमित शाह ने बाकायदा मोदी फैक्टर का मंत्र भी यहाँ पर दिया था। लेकिन जिस प्रकार कल्पना सोरेन का जो झामुमो की एक नेत्री है, उनका जो लगातार दौरा हुआ, क्षेत्र में एक अलग माहौल बनता गया, तो यहाँ पर क्या नहीं लगता है आपको कि अंदरूनी तरीका से राजमहल लोकसभा क्षेत्र में मोदी फैक्टर का जो दावा है वो काम नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी वोट प्रतिशत वगैरह देखिएगा ना, आपको लगेगा कि गलत बात है। कोई भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जब क्षेत्र में पहुंचता है तो भीड़ वगैरह जमा होती है। जहाँ जहाँ कल्पना सोरेन गई वहाँ भी आदिवासी का वोट प्रतिशत देखिए ठीक ठाक था, वो बात नहीं है। गलती तो हम लोग में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन से चलने वाली पार्टी है। ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, वो गैर कानूनी है, वो असंवैधानिक है। हम लोग इसी में बंधे रह गए। विपक्ष के तरह हम लोग भी चाहते थे, हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं किए। जगह जगह आदिवासी को लुभाने के लिए जैसे पैसा वगैरह हुआ, जैसे गांव समाज में जो प्रचलन है शराब वगैरह सब जो समाज में बनता है, ताड़ी वगैरह सब खिलाने पिलाने, शॉर्टकट में बोले ना, खिलाने पिलाने वाला तौर तरीका हम लोगों ने अपनाया नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, हम लोगों ने ये सब तरीका अपनाया नहीं। अगर ये सब तरीका हम लोग अपनाते तो विपक्ष अभी के समय में कहीं नहीं रहता है, खासकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि चुनावी दंगल में विधानसभा का समीकरण जो होता है वो लोकसभा का समीकरण तय करता है, और जिस प्रकार संथाल के 2 सीटों से दुमका और राजमहल सीट से बीजेपी यानी कि एनडीए को जो झटका लगा है, तो क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है या चुनाव होने वाला है उसका समीकरण कैसा रहेगा? नहीं, विधानसभा में हम लोग के सामने ये समस्या नहीं आएगी। विधानसभा हम लोग बहुत सारा सीट जीतेंगे संथाल से, क्योंकि अंधा जो है ना, लाठी एक ही बार खोता है, बार बार नहीं खोता है। हम लोग से जो गलती लोकसभा में हुई वो गलती विधानसभा में नहीं दोहराया जाएगा। ये बात हमने शीर्ष नेतृत्व को भी बोला कि हम लोग में ये कमियां थी, इसके चलते मतदाता हमसे लोग से छिटक गए। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग भी विपक्ष की तरह एकदम गए, क्या बोला जाए, अनाप शनाप असंवैधानिक गैर कानूनी तरीका से मतदाता को लुभाएंगे, ये बात नहीं है। आपसी तालमेल जो हम लोग में कमी थी उस पर हम लोग ध्यान देंगे, इस तरह का दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो ये कोशिश करेंगे। और विधानसभा हम लोग निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट संथाल में हम लोग निकालेंगे। 18 सीट है ना, 18 में से हम लोग आधा से ज़्यादा सीट हम लोग निकालेंगे संथाल में, हमको विश्वास है। सर आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं बोरियो से अगर खास करके देखा जाए तो भाजपा में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको ऊपर से आलाकमान जो है विधानसभा में मौका दे सकता है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या स्टैंड होगा बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है,
मेरे जैसे बहुत सारे मेरे साथ मेरे साथी हैं जो विधानसभा लड़ने की क्षमता रखते हैं। हम लोग के पास ये कमी नहीं रही होगी, बाकायदा प्रशिक्षित। अगर हमको भी मौका मिले हम भी नेतृत्व करेंगे, मेरे साथियों सबको मिले वो लोग भी नेतृत्व करें। मतलब कि संक्षेप में हम लोग सक्षम हैं, ये कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार देखिए मेरे साथ जो है एनडीए के नेता अमीन रफ़ाइल हेम्ब्रम थे, इनसे हम बातचीत किए और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि आखिर राजमहल और दुमका सीट को जो है बीजेपी को क्यों गंवानी पड़ी और उसमें जो क्या खामियां था, जिस प्रकार इन्होंने बताया जब यहाँ पर बाबूलाल मरंडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो इस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे थे और उनका लगातार जिस प्रकार जो है दौरा हो रहा था क्षेत्र में, चाहे राजमहल लोकसभा की बात करें, गोड्डा लोकसभा की बात करें या फिर दुमका लोकसभा की बात करें, तो वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे और एक जीत का मूल मंत्र दे रहे थे। साथ ही साथ मोदी फैक्टर पर काम करने का वो लोग जो है एक एंगल, एक तौर तरीका भी जो है दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी यहाँ के जो है राजमहल या दुमका को जो है एनडीए को गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये भी उठता है क्या 2024 का जो विधानसभा का समीकरण है, क्या वो भाजपा का इसी प्रकार का स्टैंड रहा या फिर भाजपा अपने कुछ समीकरण में बदलाव करेगी जिससे ये विधानसभा में फुल बहुमत से आ सके, या फिर यदि भाजपा का इसी प्रकार का अगर एंगल रहा तो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट खबर की अपडेट आप तक पहुंच सके। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।